Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Hello, I am Dar Shaukat, and today in this lecture we will discuss about the another international agency that's known as called the International Monetary Fund. International Monetary Fund. First of all, I want to tell you that International Monetary Fund was established in 1945. 1945 के अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वजूद में आया था और उसके बाद ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने अपना फंड पैसा देना शुरू किया था कब? मार्च 1 1947 को। अक्सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उन कंट्रीज़ को ज़्यादा पैसा देता था जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ज़्यादा वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। ये फंड जो होता था इट शुड बी विद द सम टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें होते थे। सो इन शॉर्ट में हम कहेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है it is to promote international monetary cooperation and expansion of international trades, to promote exchange stability and avoiding competitive exchange depreciations etc. So इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज को मेंटेन करना, इसी के लिए या इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, इसी के लिए क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, दैट वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। बट ऑल पावर्स ऑफ द फंड आर वेस्टेड इन द बोर्ड। जो बोर्ड होता है इसके अंदर उसके पास भी पावर होता है वो किसको फंड दे किसको ना दे। इट मे डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर टू इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये बोर्ड जो होता है इसके पास पावर होता है, ये कोई भी काम कोई भी पावर किसको डेलीगेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कर सकता है। डेलीगेट का सिंपली मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर। यानी सबसे ज़्यादा मेजर पावर किसके हाथ में रहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर, बोर्ड के अंदर, लेकिन अपना वो कोई भी पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द फंड। यानी किस कंट्री को देना है फंड, किस कंट्री को नहीं देना है, वो वही डिसाइड करेंगे। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इसके अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसको कौन इलेक्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इलेक्ट करेगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन यूएसए के अंदर है। अब इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 188 मेंबर्स हैं, बट 188 members do not have equal say. It means that top 10 countries have 55% of votes. इसमें तकरीबन what I can say, इसमें तकरीबन 10 countries ऐसे हैं जिनके पास पावर ज़्यादा रहता है, जिनके पास वोटिंग का पावर ज़्यादा रहता है। और उसके अंदर ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वो ग्रुप 8 के कंट्रीज़ है जिनके पास पावर ज़्यादा रहता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1947 में बना था इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को मेंटेन करना, इसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है। फिर मैंने बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा पावर बोर्ड के हाथ में रहता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, और साथ में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो इलेक्ट होता है किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के द्वारा। सो इसने अपना फंड ऑपरेशन कब बिगिन किया, पैसा देना कब शुरू किया, ऑन 1 मार्च 1947 को इसने अपना पैसा देना शुरू किया। बना कब था, दिसंबर 1945 के अंदर ये बना था। सो थैंक यू सो मच। Before concluding my topic, I am requesting my all well wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oceans, Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Dar Shaukat. Thank you so much.